हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीरज कुमार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इजी इंग्लिश ट्रांसलेशन यानी कि कुछ ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। तो पिछले वीडियो में भी मैं एक इसी तरह का सेंटेंस लेकर के आया था, जिसमें पिछले वीडियो में हमारा पहचान था सक्षम है और योग्य है। लेकिन इसमें जो है हमको बस चेंज क्या हो गया है, यहाँ पे सक्षम था और योग्य था, यानी कि ये हमारा जो आज का वीडियो जो है यह पास्ट फॉर्म के लिए है। यह पास्ट फॉर्म के लिए यानी कि यह पास्ट टेंस में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि बीती हुई बातों को कहने के लिए। सक्षम था, योग्य था, ये था जो है दिख रहा है था, यह पास्ट टेंस का फॉर्म है। तो इसके बारे में, इस तरह के सेंटेंसेस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये हम इसकी पहचान को कह सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य मुख्य क्रिया के अंत में सक्षम था अथवा योग्य था लगा हो, तो उस तरह के सेंटेंसेस को हमको आज अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए, इसके पहले का वीडियो जो है उसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस का फॉर्म के बारे में चर्चा की है। इसमें जो है हम लोग पास्ट टेंस फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग जो है पिछला वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पिछले वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। अगर वैसे नहीं मिल पाता है ढूंढने पर, तो उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग उसको देख करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद आपको अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों तक शेयर करने का प्रयास करें दोस्तों। तो अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। मान के चलिए कि ये हमारा पहचान है, जिससे कि पहचान है सक्षम था, योग्य था। लेकिन अब इसके लिए हमको स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है कि किस आधार पर हम लोग जो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या अन्य चीज़ों को हम लोग कैसे इसमें पुट करेंगे, कैसे रखेंगे, कहाँ रखेंगे। इसके लिए हम लोग जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले अब यहाँ पे देखिए, स्ट्रक्चर को लिखने के बाद यहाँ पर AFF यानी कि अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये 3 चीज़ लिखा हुआ है। तो तीनों चीज़ों को हम लोग गौर से चर्चा करेंगे, बढ़िया से इसको सीखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए, इसके स्ट्रक्चर को अगर अफर्मेटिव में हम लोग लिखना चाहते हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस रिमेनिंग मैटर। देखिए, सक्षम था, योग्य था, सक्षम और योग्य का इंग्लिश ही होता है एबल। और देखिए, इसको अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट को पुट करना है, उसके बाद वाज या वेयर दोनों में से किसी एक को पुट करना है। सब्जेक्ट के अनुसार हमको देखना है कि कहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। उसके बाद एबल टू लगाना है, वर्ब 1 लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट डाल करके जो रिमेनिंग मैटर इसके साथ जुड़े हैं उस शब्द को हमको लिखना है। ये हमारा अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक फॉर्म हुआ। अब इसको हम नेगेटिव में कैसे बनाते हैं, तो नेगेटिव में बनाने के लिए इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखिए स्ट्रक्चर इसका 2 तरह से होता है। एक सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर प्लस नॉट प्लस एबल टू, और एक होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस अनेबल। ओके, दोनों में से किसी एक को पुट करके हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए हम एक लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस नॉट प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर। ठीक, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट डालना है, सब्जेक्ट के बाद वाज या वेयर डालना है, उसके बाद नॉट एबल या नॉट एबल के जगह पे अनेबल भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अनेबल भी हम लिख सकते हैं, जो मर्जी वो, नॉट एबल या अनेबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर। और इसका इंट्रोगेटिव जो होता है प्रश्न, ये नेगेटिव का मतलब नकारात्मक होता है और इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। ओके, तो देखिए इसके लिए अब स्ट्रक्चर क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो हमको हेल्पिंग वर्ब लेना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, तो वाज और वेयर था। सबसे पहले हम लोग वाज या वेयर को लेते हैं। उसके बाद अब क्या करते हैं, सब्जेक्ट डालते हैं, उसके बाद ये एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर डाल करके लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी
डालना होता है। तो ये हमारा तीनों का तीनों स्ट्रक्चर हुआ, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब इससे हम लोग आगे कुछ एग्जाम्पल को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे, इसको बहुत ही इजी तरीका से। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास आता है, इस में देखिए ये हमारा पहचान है और ये हमारा स्ट्रक्चर है। इस तरह से हमको इस चीज़ से हमको पहचानना है और इस स्ट्रक्चर का उसमें हमको उपयोग करना है। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एग्जाम्पल क्या है कि सीता मंच पर गीत गाने योग्य थी। देखिए यहाँ पे हमारा ये मुख्य क्रिया के अंत में क्या लगा है, योग्य थी, योग्य था, जो भी हो। तो यहाँ पर योग्य शब्द लगा हुआ है, उसके बाद था लगा है, थी लगी है, थी लगा है। तो इसके अनुसार अब हम लोग देखते हैं। तो ये योग्य लगा है तो हमारा यह स्ट्रक्चर पूरी तरह से कारीगर साबित होगा। तो अब हमको सबसे पहले कह रहा है कि हमको डालना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है सीता। देखिए सीता के साथ जो है हम लोग वाच का प्रयोग करते हैं, सीता वाच, वाच ऑब्लिक वेयर, यानी दोनों में से कोई हमको एक ही डालना है। तो यहाँ पर हम लोग वाच को डाल सकते हैं क्योंकि सीता के साथ वाच लगता है। उसके बाद हमको सिंपली एबल टू लगा देना है, एबल टू। उसके बाद V1 कह रहा है, भाई हमको देखना है इसमें वर्ब क्या है। तो वर्ब गाना है, वर्ब 1 गाना का होता है सिंग। सीता वाज एबल टू सिंग, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सॉन्ग है। अब देखिए इसके साथ कुछ रिमेनिंग मैटर जुड़ा है। क्या रिमेनिंग मैटर है कि मंच पर, ओके। तो मंच पर का हम लोग लिख सकते हैं ऑन द स्टेज, यानी कि सीता वाज एबल टू सिंग सॉन्ग ऑन द स्टेज। इसका मतलब है कि सीता मंच पर गीत गाने योग्य थी। अब इस वाक्य को हम लोग नेगेटिव में चेंज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सीता, देखिए पहले बोला सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सीता, सीता वाज नॉट एबल टू सिंग सॉन्ग ऑन द स्टेज। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। अगला देखिए इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि सीता वाज नॉट एबल के जगह पे सीता वाज अनेबल टू सिंग सॉन्ग ऑन द स्टेज। इस तरह से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। अब आते हैं इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव फॉर्म कैसे बनता है इसको देखिए। थोड़ा सा कह रहा है कि सबसे पहले हमको वाच या वेयर डालना है। जैसे हम इसमें वाच डाले हैं तो वाच को हम लोग पहले लिख देते हैं वाच। उसके बाद हमको बोला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है सीता, वाज सीता। उसके बाद एबल टू लगाना है, वाज सीता एबल टू। उसके बाद वर्ब 1 जो है सिंग, ऑब्जेक्ट सॉन्ग। उसके बाद रिमेनिंग मैटर डाल देना है कि ऑन द स्टेज। उसके बाद हमको एक क्वेश्चन मार्क डाल देना है। यह पहला सेंटेंस का हमारा इंग्लिश फॉर्म हुआ। जैसे कि सीता मंच पर गीत गाने योग्य थी, इसका होगा सीता वाज एबल टू सिंग ऑन द स्टेज। सीता मंच पर गीत गाने योग्य नहीं थी, तो सीता वाज नॉट एबल अथवा अनेबल टू सिंग सॉन्ग ऑन द स्टेज। और तीसरा जो है क्या सीता मंच पर गीत गाने योग्य थी, वाज सीता एबल टू सिंग सॉन्ग ऑन द स्टेज। इस तरह से हमारा एक एग्जाम्पल क्लियर होता है। अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखिए अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि हम लोग मैदान में गेंद खेलने के लिए सक्षम हैं। देखिए हमारे यहाँ पे पहचान क्या हुआ, सक्षम थे, सक्षम थे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहचान क्या है, सक्षम था या थे। तो इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर का उपयोग कर सकते हैं। तीनों स्ट्रक्चर का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। अब इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले हमको क्या डालना है, हमको डालना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम लोग यानी कि वी के साथ वेयर का प्रयोग होता है, वी वेयर। उसके बाद एबल टू, ओके, वी वेयर एबल टू। उसके बाद हमको देखिए वर्ब का प्रयोग करना है। वर्ब कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे वर्ब 1 लगाएंगे। तो वर्ब क्या है, खेलना, यानी कि वी वेयर एबल टू प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट खेला, बॉल खेलना, एबल टू प्ले बॉल। कहाँ खेलना है, और रिमेनिंग मैटर है मैदान में, यानी कि ऑन द ग्राउंड ऑब्लिक फील्ड भी हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारा हुआ, यानी कि वी वेयर एबल टू प्ले बॉल ऑन द ग्राउंड। उसके बाद हम देखते हैं अगला, इसको निगेटिव में चेंज करते हैं कि हम लोग मैदान में गेंद खेलने के लिए सक्षम नहीं थे, यानी कि इसको हम लोग बना सकते हैं वी वेयर
अनेबल टू प्ले बॉल ऑन द ग्राउंड, ये हुआ। और तीसरा जो है इंट्रोगेटिव कि क्या हम लोग मैदान में गेंद खेलने के लिए सक्षम थे, तो पहले हम लोग इस हेल्पिंग वर्ब को केवल उठा करके बाहर लिख देना है, वेयर, उसके बाद वी का प्रयोग करना है, वी एबल टू, सेम टू सेम लिख देना है, प्ले बॉल ऑन द ग्राउंड। बस हमको क्या करना है, लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क डाल देना है। देखिए, हम लोग मैदान में गेंद खेलने के लिए सक्षम थे, वी वेयर एबल टू प्ले बॉल ऑन द ग्राउंड। हम लोग मैदान में गेंद खेलने के लिए सक्षम नहीं थे, वी वेयर अनेबल टू प्ले बॉल ऑन द ग्राउंड। क्या हम लोग मैदान में गेंद खेलने के लिए सक्षम थे, वेयर वी एबल टू प्ले बॉल ऑन द ग्राउंड। इस तरह से हमारा ये तीनों फॉर्म कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं आगे, एक एक करके हम लोग चलेंगे। जैसे कि अगला दिया हुआ है हमारा कि क्या बच्चे किताब पढ़ने के योग्य थे। यहाँ पे है बच्चे किताब पढ़ने के योग्य थे, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया बच्चे, यानी कि चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन जो है बच्चे है प्लूरल नाउन है, इसके साथ हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं, चिल्ड्रेन वेयर। उसके बाद एबल टू पढ़ना, रीड बुक, ये हमारा हुआ कि बच्चे किताब पढ़ने के योग्य थे, चिल्ड्रेन वेयर एबल टू रीड बुक। अगला सेंटेंस हमारा, हम लोग मंदिर में पूजा करने के योग्य थे। तो सॉरी, आप लोग का हो जाएगा यू, सब्जेक्ट हुआ, यू के साथ वेयर का प्रयोग होता है, यू वेयर एबल टू पूजा करना। तो पूजा करना का वर्शिप होता है, एडोर होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं वर्शिप, वी वेयर एबल टू वर्शिप, कहाँ, इन द टेम्पल, यानी कि यू वेयर एबल टू वर्शिप इन द टेम्पल। आप लोग मंदिर में पूजा करने के योग्य थे। अगला 5वां नंबर, शिक्षक बच्चों को गणित पढ़ाने के योग्य थे, यानी कि शिक्षक सब्जेक्ट हो गया, टीचर शिक्षक एक हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे वाज। उसके बाद एबल टू वर्ब 1, टीच, क्या टीच, ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा गणित, यानी कि मैथ। शिक्षक लास्ट में बच्चों को, टीचर वाज एबल टू टीच मैथ टू चिल्ड्रेन, यानी कि शिक्षक बच्चों को गणित पढ़ाने के योग्य थे, टीचर वाज एबल टू टीच मैथ टू चिल्ड्रेन, ये हमारा बनेगा। और अगला हमारा सेंटेंस है, वह कलम से कविता लिखने में सक्षम थी। सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा वह, सी के साथ हम लोग लगाएंगे वाज, सी वाज एबल टू वर्ब 1 राइट, सी वाज एबल टू राइट। ऑब्जेक्ट हो जाएगा पोएम, किस चीज़ से, विथ पेन, कलम से। सी वाज एबल टू राइट पोएम विथ पेन। अब हम चलते हैं अगला, तुम मोटरसाइकिल चलाने के योग्य थे, इसका हो जाएगा यू वेयर एबल टू राइड मोटरसाइकिल या मोटर बाइक। और लास्ट आज का ये जो हमारा लास्ट सेंटेंस है, राजू 10वीं की परीक्षा पास करने का योग्य था, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा राजू के साथ हम लोग लगा सकते हैं वाज एबल टू पास द एग्जामिनेशन ऑफ 10th, यानी कि राजू 10वीं की परीक्षा पास करने का योग्य था।
राजू वाज एबल टू पास द एग्जामिनेशन ऑफ 10th। इस तरह से जो है हम लोगों ने आज बहुत सारे सेंटेंसेस के बारे में चर्चा किया। और इस वीडियो में देखिए आप लोग शुरू से अगर अंत तक देखे होंगे तो बढ़िया से समझे होंगे और आप लोग यहाँ से बहुत कुछ सीखे होंगे। तो ऐसे ही वीडियो को आप लोगों के पास पहुँचाने के लिए मैं अपने वीडियो को तैयार करता हूँ। और अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स पर एक प्यारा सा कमेंट लिख करके मुझे बतलाएं और अपना एक्सपीरियंस भी बतलाएं कि आगे इस वीडियो को जो भी वीडियो बनाया जाएगा कैसे इसको तैयार किया जाए। लास्टली धन्यवाद।